ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर सर्वशक्तिवान प्यारे बाप दादा की शक्ति स्वरूप शक्ति सेना, आज तो देखो, सामने देखो तो कैसे ये सारा हाल, एक तरफ सफेद वस्त्रधारी और सफेद वस्त्र के अंदर क्या छिपा हुआ है? हाँ? सर्व शक्तियां, शक्ति सेना बाबा कहते हैं ना, तो सर्व शक्तिवान की शक्ति सेना। और जब शक्ति सेना, सेना किस लिए होती है? सेना किस लिए होती है? हाँ? सेना तब तैयार की जाती है जब विजय पानी होती है। तो अभी बाप दादा ने हम बच्चों को उस समय में तैयार किया है, जबकि इस दुनिया के अंदर एक तरफ अति पापाचार, और ऐसे समय पर बाबा ने यह सारी शक्ति सेना तैयार की है, तो पापाचार को बदल करके इस दुनिया को ऐसा पावन दुनिया बनानी है जहां पाप का नाम निशान न हो। ऐसी दुनिया बनाने के लिए जब सब तरफ से वही देखने में आ रहा है, जहां भी जाओ, जिसको भी देखो, तो भले देखने में बड़े अच्छे नजर आएंगे, परंतु उन्हों के मन के अंदर उन्हों की दृष्टि वृत्ति कैसी बनी हुई है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण, बल्कि बाबा ने भी हम बच्चों को पहले से ही बता दिया है। जब ऐसा समय आता है तो बाप स्वयं ही आकर के इन सब को एक ही धक से परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को भी निमित्त बनाया है कि तुम बच्चे, बाप ने हम बच्चों को अपना बनाया किस लिए? विश्व का परिवर्तन करने के लिए। और विश्व परिवर्तन के लिए जब अति होती है तो अति का अंत निश्चित है, और अंत लाने के लिए हम भी अभी उस समय पर विराजमान है जब बाबा हमें यही ताड़ना कर रहे हैं, बच्चे अभी समय आ चुका है। एक तरफ बाप हमारी संपन्नता को देखने चाहते हैं कि बच्चे मेरे संपूर्ण बने। जब बच्चों की संपूर्णता होंगी तो दुनिया भी संपन्न, अर्थात जो दुनिया हम देखने चाहते हैं, जो मनुष्य भी चाहते हैं कि अब ऐसी दुनिया कब तक चलेंगी, तो वह अंत की घड़ियां नजर आ रही है। बाबा हमें अंतिम घड़ियों के लिए यही कहते हैं, बच्चे अपनी संपूर्णता को जागृत करो। अर्थात हम संपूर्णता क्या है, उनकी विशेषताओं को,
उनकी गुणों को संपूर्णता की शक्ति एक सेकंड में कहें, क्योंकि 5000 वर्ष के भेंट में ये संगम का समय कितना छोटा सा, और उसमें भी अभी तो इतने वर्ष बीत गए, बाकी समय क्या रहा। तो देखो ऐसे समय पर इस वर्ष के प्रोग्राम में बट्टियों के चलते यह बट्टी लास्ट बट्टी है इस बरस की, इसलिए। और देखो ड्रामा अनुसार डबल बट्टी, एक तरफ भले कहने में आता है छोटी बहनें और बड़ी बहनें, तो दोनों की बट्टी इकट्ठी, छोटियों को बड़ों की मदद और बड़ों को छोटियों का साथ। तो हम सब मिल कर के देखो, अभी सभी बहनें, मोहिनी बहन ने कितना इस बट्टी का वर्णन आप लोगों को बताया, कैसे मौन बट्टी, क्योंकि कहा जाता है जहाँ और कुछ साधन काम न करे, शांति की शक्ति, शांति की शक्ति वो शक्ति है। और ये हमारी शांति सर्वशक्तिवान बाप के साथ हमारा संबंध, बाप हमारा साथी है और हम बाप के बच्चे, बाप ने हमें निमित्त बनाया है दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। ऐसे निमित्त बने हुए हम बच्चों के लिए परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं। अभी तक ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स से हम चलते आ रहे हैं और इन सब बातों की आवश्यकता है। इतने समय जो भी बाबा ने हम बच्चों में शक्ति भरी है, उस शक्ति को हम स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए अब हमें अपना वो शक्तिशाली स्वरूप, बाबा भी हमें शिव शक्ति स्वरूप याद दिला रहे हैं, और ऐसा स्वरूप बनने के लिए यह हमारी मौन बट्टी, शांत स्वरूप रहने की बट्टी, अर्थात अंदर ही अंदर हम अपने संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता रूप, जैसे देखो हमने भी अपने साकार बाबा को देखा, तो लास्ट दिनों में बाबा सब कार्य करते, रोज की मुरली, बच्चों के हर कार्य को देखना, जो भी बच्चे आवे, जो सैल्वेशन मांगे उसको उसी रीति से बातचीत करना। लेकिन ये सब करते भी बाबा से ऐसी ही फीलिंग आती थी कि जैसे बाबा यहाँ होते भी हर कार्य करते, जैसे बाबा उपराम नजर आ रही है। इसी प्रकार से हमें भी अब जो समय बाबा दिखा रहे हैं, एक तरफ दुनिया में हर प्रकार की अति है, विनाश की तैयारियां भी अंदर ही अंदर जोर शोर से हो रही है, पापाचार भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय पे हमें भी अंदर ही अंदर अपनी यह तैयारी संपूर्ण रीति से करने के लिए मौन बट्टी बहुत मदद करेंगी। जितना ही हम अपने उमंग से, अभी देखो सभी बहनों ने, मोहिनी बहन ने बट्टी का सारा वर्णन आप लोगों को बता दिया कि मौन बट्टी में हमें क्या क्या करना है।
किन बातों का ध्यान रखना है? जो कुछ हमने सुना है, आप लोगों ने भी उसमें सहयोग दिया, हम भी यही चाहते हैं। बड़ी बहनें तो खास विशेष इसलिए आई है, तो देखो एक तरफ वह मोमबत्ती, उसकी प्रकाश छोटियों को मिलती रहेंगी, दूसरे तरफ छोटी बहनें भी उसी को साथ दे करके कुछ ज्ञान बल और साथ में ये योग बल। बाबा ने भी अभी हमें कहा है, बच्चे ज्वालामुखी योग। तो ज्वालामुखी योग, ये ज्वाला वो नहीं जो भस्म करती है, परंतु योग अग्नि हमारे पूर्व के खाते को भस्म कर दे। जो कुछ भी बीता, वो जो भी हमारे पुराने संस्कार हम ऐसे समझें, अंदर में हम ये अंदर ऐसे ही समझें, अभी ये हमारा नया जन्म है, बल्कि बाबा ने हमें ऊपर से भेजा है। हम इसीलिए इस सृष्टि पर आए हैं, दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। जब ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जागृत रहेंगी, तो हम स्वयं को, हमें याद है शुरू में जब हम लोग बटियां करते थे, तो उसमें हमें ऐसी ही फीलिंग आती थी जैसे हम इस सृष्टि पर ही नहीं है। हम ऊपर से अवतरित हुई आत्माएं इस सृष्टि पर आई है, सृष्टि के कल्याण के लिए। तो शिव शक्ति अवतार ये अपना स्वरूप याद करते हुए हम दुनिया के सर्व बंधन, सर्व बातें, सेवा, विश्व सेवा हमें यही करनी है, जो अपने पावनता के, पावन शक्ति के आधार से वो शुद्ध वाइब्रेशंस हमारे सबको पहुंचते रहे। हमारा ये किला ऐसा मजबूत हो, जिस किले के अंदर वह एक तरफ शांति की शक्ति, दूसरे तरफ पवित्रता की शक्ति, वह हमारी दृष्टि वृत्ति ऐसी बनी रहे जिसमें वो वाइब्रेशंस दुनिया के अंदर फैलते जाए। हम स्वयं को यहाँ देखते हुए भी यह अनुभव करें, अभी हम इसीलिए है, स्वयं को भी हमें इस दुनिया में रहते अपनी उस फरिश्तों की दुनिया में चलते रहना है, जहाँ से फिर हम अपनी शांति की दुनिया में जाएंगे और इस दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। जब हम अपने मन के अंदर इतनी ऊंची भावनाएं जागृत रखेंगे, हमारे मन के अंदर वह ऊंच विचार, उनों के साथ उन विचारों से ही हमारे अंदर उन शक्तियों की जागृति होती जाएंगी। जो कुछ भी हम हर एक चाहता है हमारे अंदर, जो बाबा हमसे चाहते हैं, हम बाबा को वही करके दिखाएं, तो हम बाबा के आशाओं को पूर्ण करने वाले स्वयं के अंदर वह संपूर्णता के गुणों को जागृत करते हुए उस शक्ति से स्वयं का परिवर्तन, बाबा कहते हैं अभी साधनों के आधार पर नहीं चलना है, परंतु स्वयं स्वरूप बन करके
उस परिवर्तन की शक्ति से ही हमें दूसरों को भी एग्जाम्पल बन करके दिखाना है। ऐसे हम स्वयं के अंदर जो शक्तियाँ बाबा हम बच्चों में भर रहे हैं, उन शक्तियों को हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए सर्व को उन शक्तियों से ही परिवर्तन करें। ऐसा लक्ष्य हम अगर अपने प्रति ये रखेंगे, इसके लिए अब हमें योग बल की आवश्यकता है। योग बल अर्थात हमें भी ये याद रहे, मैं आत्मा आई हूँ परम धाम से, शरीर को धारण करके इस कर्म का क्षेत्र पर आकर के इस विश्व के कल्याण के लिए आई हुई हूँ। ऐसे शुभ विचार हमारे अंदर, कल्याण के विचार, वह ऊंचे विचार जिससे हम अपने को महसूस करें दुनिया में रहते। हमारी जीवन जो हमारा गायन है, जिस गायन के आधार पर क्या पूजन होता है, कितने कल्प पहले की बातें अब तक भिन्न भिन्न रूपों में गायन होती रहती है। और बाबा ने बताया ये सब गायन आपके उन प्रत्यक्ष स्वरूपों का है जब दुनिया के परिवर्तन के लिए निमित्त बने हुए थे। अब वही समय बाबा हम बच्चों को दिखा रहे हैं और हम भी वो महसूस कर रहे हैं। सब चाहते हैं, देखो आप सबने भी कहा हाँ हम भी मौन बट्टी रखेंगे। जो मौन में हमें क्या क्या करना है वो भी आप सबने विस्तार सुन लिया है। अब जो बातें हमने सुनी है, जो हम सबकी चाहना है, हम बाबा की आशाओं को पूर्ण करें दिल के अंदर। ऐसी दृढ़ता से हम इस बट्टी को करते रहेंगे। एक दो को सन्मुख देखते हुए भी मुख के आवाज को हम न आवाज में न आकर के, और हम उस रूहानी दृष्टि से, उन शुद्ध वाइब्रेशन से आपस में मिलते हुए एक दो को शक्तियों से भरपूर करते रहेंगे। ऐसी मौन बट्टी हम यहाँ करके अपने अंदर परिवर्तन, जिन बातों का हम परिवर्तन चाहते हैं, योग बल वो शक्ति है, बाप हमारे साथ है, ये अभी हम अनुभव करें। ये न कहें कि चाहते हैं फिर भी नहीं होता है। अब जो बाबा चाहते हैं, बाबा ने हमें शक्ति दी है, हम उस शक्ति से उस बाबा की चाहना को जरूर पूर्ण करेंगे। ऐसी दृढ़ता बार बार मन के अंदर याद करते हुए हम अपने इस मौन बट्टी के अनुभव से भरपूर हो करके और स्वयं में जो परिवर्तन चाहिए वह जागृत करते हुए ऐसी परिवर्तन होकर इस बट्टी से जाएंगे और वहाँ भी जाकर के जो कुछ यहाँ से सीखा है वो फिर औरों में भी भरते रहेंगे। ऐसी शुभ भावनाओं से आप सब अपने अंदर बहुत उमंग और उत्साह भर करके आए हैं। उन्हीं उमंगों से स्वयं को ऐसे भरपूर करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं का हम बाबा को दिखाएं, ऐसा ही लक्ष्य रख करके आगे बढ़ते हुए हम आप सबका यहाँ स्वागत
है, स्वागत है, स्वागत है।